कठोपनिषद की कहानी के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। बाजिश्रवा के पुत्र उद्दालक ने एक यज्ञ किया विश्वजीत यज्ञ। इस अभिलाषा के साथ किया, उसमें सब कुछ दान देना होता है। विश्वजीत यज्ञ कि मैं विश्व को जीत लूं। इस अभिलाषा के साथ उद्दालक ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने अपना सर्वस्व दान कर देना था, ये शर्त थी। बाजिश्रवा के पुत्र उद्दालक यज्ञ संपन्न हो रहा था। उद्दालक के पुत्र थे। देख रहे थे खड़े और सोच रहे थे कि ये कैसा यज्ञ हुआ जिसमें पिता विश्व विख्यात होने के लिए, विश्व विजेता होने के लिए अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। नचिकेता उनका नाम था। पहली बात समझने योग्य है इसमें, दान की परिभाषा क्या है। दान की परिभाषा कुछ शास्त्रों में लिखी कि दायां हाथ दान करे, बाएं हाथ को पता न चले, वो दान। किसी लालसा के कारण, किसी इच्छा के कारण किया हुआ दान दान नहीं होता। और यहाँ तो विश्व को जीतने के आकांक्षा से किया गया दान था उद्दालक के द्वारा। वह दान नहीं होता जो किसी लालसा के कारण किया जाए। दान देने का कोई कारण नहीं होता। दान देने का कारण सिर्फ दान देना ही हुआ करता है। जैसे ही दान के भीतर फल की चाह आई, दान का उद्देश्य खत्म हुआ। दान की चाहत से उद्दालक ने विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ न था, लेकिन उन दिनों में ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि आज जैसे पथभ्रष्ट लोग तब भी थे। कुछ ज्यादा फर्क न था। 19-21 का फर्क होगा। हो सकता है अब 19 हो तब 21 हो, और ये भी हो सकता है तब 19 हो और अब 21 हो। दोनों ही बातें संभव है। लोग कहते हैं पहले जमाना बहुत अच्छा हुआ करता था, और फिर पुराने जमाने की जब हम कहानियां सुनते हैं उससे पता चलता है कि ये अच्छा क्या खाक हुआ। जिस धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवाने पड़े, छोटे छोटे बच्चे कुर्बान करने पड़े, दीवारों में चिन्हने पड़े, गुरु गोविंद सिंह जी खुद भी कुर्बान हुए, माता को कुर्बान किया, छोटे छोटे 4 बच्चों को कुर्बान किया, पिता को शहादत के लिए प्रोत्साहित किया। ये होता है दान, जो करुणा से उपजे,
जो दुखी व्यक्ति का दुख ना देख कर भीतर से भाव करुणा के कारण उपजा हुआ दान होता है, वही होती है शहादत, जिसमें तुम्हारा कोई अभिप्राय न हो। अभिप्राय से किया गया दान नहीं होता। अगर दान इस इच्छा से करते हो कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे याद रखें, मैं विश्व विजेता बन जाऊं, भारत रत्न की उपाधि जीत लूं, पद्मश्री अवार्ड ले लूं, तो दान का मंतव्य ही समाप्त हो गया। दान का अर्थ होता है करुणावश दूसरों का दुख करने हेतु उसकी जरूरतों के निमित्त उसे प्रदान की गई सहायता दान होती है। हम रामलीला किया करते थे। राम नाटक क्लब में और न्यू श्री राम नाटक क्लब में, दोनों ही क्लब का मैं प्रधान भी रहा और मैं श्री राम जी का रोल भी करता रहा। तो हम दान मांगने जाते हैं बाजार में। एक दुकानदार की भीतरी ख्वाहिश मुझे मालूम थी। वो मुझे पूछता, पंडित जी कितना दान करूं? अब आगे मैं भी शरारती ठहरा। मैंने कहा, देखिए बात ये है, शास्त्रों में लिखा है कि अगर तुम 1000 गुना दान करना चाहते हो तो आप दान करो जिसे दान देके भूल जाना कहते हैं गुप्त दान। कितना दान करूं? सस्ते जमाने थे, हमारा बजट थोड़ा ही हुआ करता था। मैंने कहा, सेठ जी 1100 रुपये दान कर दो। उन्हें कहा, ठीक, गुप्त दान की पर्ची दे दो। मैंने 1100 की पर्ची दान में दे दी। मैं उसको भीतर से भली भांति जानता था। अब उस भद्र पुरुष का नाम क्या लूंगा, क्योंकि उसकी 2 पुश्तें चली गईं। अब पड़पोतों को थोड़ा ही सुनाना है अपने परदादों के कर्म कि वो ऐसा किया करते थे। 1100 की रसीद मैंने दे दी और कहते नाम लिख लो। पूरी फर्म का नाम लिखा दिया, पुत्र पुत्रादि सहित, और दान गुप्त दान। मैं उसकी रग को समझता था। मूढ़मतियों को पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, और मैं उनकी रग को भली भांति पहचानता था। शुरू से ही ईश्वरीय कृपा ऐसी थी कि इन मूढ़मतियों को अच्छी तरह से समझने की प्रबल योग्यता ईश्वर ने मुझे प्रदान की थी। मैं उसका नाम लिख दिया, पूरी फर्म का पुत्र पोत्रादि सहित, और ऊपर लिख दिया गुप्त दान। 1100 की रसीद दे दी, उसके हाथ में थमा दी। उसने 1100 मुझे दे दिए। रात को आऊंगा? मैंने कहा, बिल्कुल आ जाना, मैं खुद बोलूंगा आपका दान। रात को वो आया, मैंने बैठा देख लिया, क्योंकि ऐसे लोग मुख दिखा के आया करते हैं। इससे पहले कि वो अपना स्थान ग्रहण करता,
उसने मुझे किसी न किसी तरह योजनाबद्ध तरीके से अपना मुखड़ा दिखा दिया कि आ गया हूं महाराज। अब राम जी का रोल किए। सबसे बड़ी नाइट हमारी वनवास की होती है। वनवास में ऐसी नाइट होती है कि पर्दा एक बार गिरता है सिर्फ। लगातार खड़े रहना पड़ता है। पहले कई वर मांगती, वनवास का हुक्म होता, बुलाया जाता राम को, कई राम संवाद होता, दशरथ राम संवाद होता, कौशल्या के पास जाता, कौशल्या के बाद सीता बिफर जाती, मैं भी साथ चलूंगी, फिर लक्ष्मण बिफर जाते, फिर जनता बिफर जाती कि हम भी साथ चलेंगे। बड़े लंबे लंबे सीन होते हैं। और उसने मुझे अपना मुखड़ा दिखला दिया था। मैंने कहा कैसे करें, फंस गए। ये अब मैं अगर अपनी ड्रेस में बोलता हूं तो ठीक शुभ ना लगेगा। और पूरा पूरा मुझे कोई वक्त ही नहीं है, पर्दा डाउन होगा सिर्फ एक बार। जैसे ही राम जी कोपवन से कौशल्या के पास जाएंगे ये खबर सुनाने के मुझे राज के बदले वनवास की आज्ञा हो गई है पिताजी की, तभी पर्दा गिरता है। उसके बाद तो बस एक बार पर्दा गिरता है। और मेरे पास कोई वक्त न था। तो मैंने कहा अब कैसे किया जाए। मैंने स्टेज सेक्रेटरी से कह दिया कि आप एक महत्वपूर्ण घोषणा सुनने के लिए अंत तक बने रहे। अंत में श्री राम जी का रोल करने वाले पात्र आपको एक समाचार सुनाएंगे। भीड़ तो वैसे भी नहीं हिलती इन दृश्यों में। शूर्पणखा नाइट हो, वनवास की नाइट हो, बड़ी अच्छी नाइटें होती हैं। लक्ष्मण मूर्छा की नाइट हो। जब सीन निपट चुके, लोग बैठे कि क्या ऐसी घोषणा करेंगे, तो मैंने वो पर्ची उठाई, अपनी वर्दी उतारी, अपने वस्त्र पहने, पैंट शर्ट डाली और बाहर आ गया। माइक के ऊपर आकर मैंने घोषणा कर दी। मेकअप मेरे लगा हुआ, घोषणा कर दी कि उर्दू राम फुल्दू राम, फर्म का नाम ये, पूरे नाम गिना दिए। 1100 रुपए का दान क्लब को दे रहे हैं। ईश्वर उनको और भी ज्यादा गति उन्नति दे, ताकि वो आगे से भी दान करते रहें। ये गुप्त दान दिया है। लोगों ने सबने ताड़ियां बजाई। भला ये गुप्त दान हुआ करता है क्या? लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते गुप्त दान किया है। नाम बुलवा दिया, फर्म का नाम बुलवा दिया, पुत्र का नाम बुला दिया, पौत्र का नाम बुला दिया, और गुप्त दान हो गया। और उस मूर्ख को फिर भी समझ नहीं आई। अगले साल फिर वही चाल, हम भी रामलीला खेलते थे। बाहर कृष्ण लीला होती, माखन चोर, उलट पुलट, स्टेज पे रामलीला खेलते हैं। और उसको समझ ही नहीं आई। हमने जितने साल उससे दान मांगा, गुप्त दान की पर्ची देके नीचे उसका नाम बोल दिया गया। ऐसे मूढ़ लोग होते हैं। दान का महत्व क्या है? जो दान देकर याद ना रहे। दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता ना चले, वो दान।
तुम्हें भी याद ना रहे, नेकी कर दरिया में डाल। तुम्हें खुद को भी याद ना रहे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो तुमसे जो भी कुछ होगा वो दान ही कहलाएगा। जब तुम्हें कुछ दान देके दान किया ऐसा भाव भी ना रहे कर्ता का, तो दान हुआ। हरिश्चंद्र दान किया करते थे। दान करते करते आंखें नीची। लोगों ने पूछा, क्या कारण है? आप दान करते हो, आंखों में आंखें नहीं मिलाते, आंख नीची रखते हो, मुख नीचा कर लेते हो। और गौरव की बात है, गर्व की बात है, आंखों में आंखें डाल के दान किया करो। अपना नाम खुदवा लिया करो, अपना चित्र लगवा लिया करो, झोले पे अपना चित्र लगवा लिया करो। ये कैसा दान हुआ? आपको पता ही नहीं लगता कि कौन सामने खड़ा है जिसको आप दान कर रहे हो। कोई नाम नहीं, कोई होर्डिंग्स नहीं, कोई थैला नहीं। ये भी कैसा दान हुआ? एक दिन किसी ने पूछ ही लिया कि प्रभु कारण बताइए। दान ऐसे तो कभी हमने किसी को करते देखा नहीं। आप ये किस प्रकार का दान करते हो? नजरें नीची कर लेते हो। हरिश्चंद्र ने कहा, देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। दाता दे लैंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। दाता कोई और है जो दिन रात समस्त विश्व ब्रह्मांड को दिए ही चला जाता है। उसकी रहमत अनंत है। लोग हम पर भरम करें, देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, ये कारण है। लोग हम पर भ्रम करते हैं कि ये दे रहा है। आज तो लोग दान देकर भ्रम को दूर कर रहे हैं कि याद रखना, मैंने दान किया, और आंखों में आंखें गड़ा लेते हैं कि थोड़ा निहार लेना, स्मृति में बसा लेना कि किसने दान किया था। वो दान नहीं होता। देनहार कोई और है, देवत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। इसलिए नैन नीचे हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। करना भी पड़ता है क्योंकि उसने दिया ही इसलिए है। बाबा नानक ने कहे कि वंड चको, दिया ही उसने इसलिए है। कि मैं बांट सकूं, साथ तो ना जा पाएगा कुछ भी, कितना ही इकट्ठा कर लो। ये परम सत्य है, ये अटल सत्य है। साथ ना जा पाएगा, इसलिए इतना दिया। तो उद्देश्य मैं समझता हूं इतना मेरे लिए नहीं दिया, सभी के लिए दिया, बांटने के लिए दिया। उसका धन्यवाद। मुझे योग्य समझा
कि मैं ईमानदारी से बांट पाऊंगा। मुझे योग्य समझा उस परम पिता ने, मैं उसका उपकार कभी ना भूलूंगा। लेकिन शर्म आती है, जैसे ही तुम देखते हो और तुम्हारे चेहरे की शर्म मुझे भी प्रभावित कर देती है कि नहीं, तू लज्जित मत हो, मैं बांटने वाला नहीं, ये दात उसकी, ना मैंने क्रिएशन की, ना मैं क्रिएटर हूं, ना मैं बांट रहा हूं। उस क्रिएटर ने अपनी क्रिएशन को खूब लुटाया मेरे पास, इसलिए मैं आपको कुछ देने के योग्य हुआ। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये नगमा हर किसी साज पे नहीं गाया जाता। ये किसी किसी हरिश्चंद्र को ही दान के लिए दिया जाता है कि तू बांट दे। बाबा नानक को उसके पिता ने 30 रुपए दिए, जा पुत्र व्यापार कर ले। रास्ते में एक टोली मिली संतों की। संत कहते भूखा हूं, हम सभी भूखे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। और बाबा नानक ने वो 30 रुपए का सामान लेके उनको भूख से तृप्त किया, शांत किया उनको। या तो धन इकट्ठा कर लो, या इस धन से परम धन इकट्ठा कर लो। दुआएं इकट्ठी कर लो। दुआएं दिखती नहीं, बस धन और दुआओं में इतना ही फर्क है। धन की छनकाहट आपको दिखती है, धन की चमक आपको दिखती है, दुआओं की चमक आपको दिखती नहीं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। सब कुछ दान करना था उद्धारक ने। पुत्र ने पूछा, पिताश्री आप सब कुछ दान कर देंगे, मुझे किसको दान करेंगे, क्योंकि मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं। उन दिनों में ऐसा ही रिवाज था। पुत्र को, स्त्री को अपनी संपत्ति ही माना जाया करता था। संपत्ति को गनाने वाले लोग कहते थे, इतनी जमीन, इतनी कोठी, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, इतनी बीवियां, इतने बच्चे, इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना वगैरह वगैरह। पुत्र और स्त्री को जायदाद समझा जाता था। एक वक्त ऐसा भी था। उद्धालक से पूछा कि मुझे किसे दान करोगे? नचिकेता ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि कुछ बूढ़ी गायें, सब कुछ जो दान करना था। उद्धालक के पास बूढ़ी गायें, जो अब मरी तब मरी, न पानी पी सकती थी, न घास चर सकती थी, दूध देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। निचोड़ ली गई थी, मरने के करीब थी। ऐसी मरी मरी गायें भी बहुत थीं। मन दुखी हुआ
कि इन गायों को दान कर कर जिसको दान दिया जाएगा उसका क्या भला होगा? उसको उसका मृत शरीर उठा के फेंकना पड़ेगा, ये जहमत उठानी पड़ेगी उसको। ये मरना सन गायें हैं, अब मरी तब मरी, हो सकता है रास्ते में ढेर हो जाएं। ना पानी पिया कितने दिनों से, ना घास खाया। इन बूढ़ी गायों को मेरा पिता उद्धालक दान कर रहा है। विश्वजित होने का लालसा लिए सब कुछ दान करूंगा। नचिकेता ने कहा, पिताश्री, आप जब सब कुछ दान करेंगे तो मैं भी तो आपकी जायदाद हूं, मुझे किसको दान करोगे? एक बार पूछा। पिता थोड़े से भीतर से पारा, ब्लड प्रेशर बढ़ा। दूसरी बार फिर पूछा। बच्चा था, जिज्ञासु था। बच्चे पूछते हैं अपने माता पिता से, कां को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, कोयल को देखते हैं, पिता से पूछते हैं, पिताजी ये क्या है? पिता 100 बार कह देता है कि ये कां है, ये तोता है, ये चिड़िया है। बच्चा फिर पूछता है, जिज्ञासा है। 100 बार पूछा, पिता घबराता नहीं। पिता उतने ही वात्सल्य से बताता है कि पुत्र, ये कां है, कौआ है, ये चिड़िया है, ये तोता है। एक पिता के साथ ऐसा ही हुआ। बच्चा बार बार पूछता रहा। 100 बार पूछ लिया बच्चे ने पिता से, ये क्या है पिताजी? ये चिड़िया है पुत्र, चिड़िया। चिड़िया क्या होती है? चिड़िया ये सामने बैठी ये चिड़िया होती है। फिर पूछ लेता। वृद्ध हो गया, बच्चा जवान हो गया, बाप को कम दिखने लगा। सामने पंछी बैठा, पुत्र से पूछा बाप ने, पुत्र ये क्या है? उसने कहा, पिताजी ये चिड़िया है। दूसरी बार फिर थोड़ी देर ठहर के देखा, पुत्र ये क्या है जो वृक्ष पर बैठा है? पिताजी आपको पहले बताया तो था कि ये चिड़िया है। फिर तीसरी बार पूछा तो पुत्र कहने लगा, आई साठी बुद्धि नाठी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, बूढ़ा हो गया है। ये चिड़िया है 1000 बार तो कह दिया, 2 बार ही कहा था। तो पिता बोला, पुत्र जब तू बच्चा था तूने भी मुझसे ये सवाल पूछा था 100 बार, और मैंने बड़े वात्सल्य स्नेह पूर्वक तुझे कहा था, पुत्र ये चिड़िया है। तुम तीसरी बार में ही 200 प्लस हो गए। तो उद्धालक से पूछा, एक बार पूछा, मुझे किसको दान करोगे? मैं भी तो आपकी संपत्ति। नचिकेता दूसरी बार पूछा, पिताश्री मुझे किसको दान करोगे? मैं भी तो आपकी संपत्ति। 3-4 बार पूछा। पिता का पारा बहुत ऊपर चला गया। ये बच्चा है। उसने नचिकेता से कहा, मैं तुझे यमराज को दान कर दूंगा, तुझे काल के हवाले कर दूंगा,
काल को दान कर दूंगा तुम्हें। उसने कहा, ठीक पिताजी, आपने शुभ ही सोचा होगा। दान कर रहे हैं मरी गौओं का। पुत्र दुखी हो रहा है, इन गांवों को दान करने की क्या आवश्यकता। अब मरी तब मरी, इसको मर ही जाने दो, आप इनको तो रख लो। पहली बात, दान करना अवश्य करना, लेकिन वो जो जरूरतमंद हो उसको दान करना। जिसने पानी पी लिया, जिसने खाना खा लिया, जिसका पेट भर गया, उसको अन्न दान मत करना। जो प्यासा नहीं उसको जल दान मत करना। दान करना जिसको जरूरत हो उसे दान करना। सर्दी लग रही तो कंबल, भूखा है तो अन्न, प्यासा है तो जल। हमारे जमाने में लोग बहुत सियाने कहूंगा मैं आज की बदौलत प्याऊ लगाते। रास्तों में बहुत से प्याऊ लगे होते। जून जुलाई की गर्मी, सूरज दमक रहा पूरे यौवन के ऊपर, और रास्ते में ठंडा पानी प्याऊ। जो आदमी पीता अंजलि बांधकर, पीने वाले को भी चैन मिलता और पिलाने वाले को भी चैन मिलता। पानी की जरूरत है, प्यासा आ गया है, कुआं अगर जल ना दे तो फिर कुएं के ऊपर लानत ही डाली जाएगी। दान उसे दीजिए जिसे आवश्यकता है, और जिसे आवश्यकता नहीं है उसे दान मत दीजिए। जो तुम्हारे द्वार पे आ गया उसे दान दीजिए, क्योंकि मांगने आया है, जरूरतमंद ही होगा, अन्यथा कौन किसके पास जाता है। नचिकेता ने कहा, तथास्तु पिताजी, तुम मुझे मृत्यु को, काल को दान करोगे। पहुंच गया यमराज के पास। यमराज किसी काम से बाहर गए हुए थे। 3 दिन तक ना लौटे। नचिकेता वहां बैठा रहा, इंतजार करता रहा। 3 दिनों के बाद यमराज लौटे। नचिकेता को देखकर पूछने लगे, बच्चे तू यहां कैसे? उसने कहा, मैं 3 दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूं। इस बात को गहराई से देख लेना। नचिकेता आध्यात्मिक मुमुक्षु है, परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। परमात्मा तक पहुंचने का अर्थ वो उस अमृत को पी लेना चाहता है, जिसको पीने के बाद खुमारी भी चढ़ जाए और आनंद भी इतना हो, सुरूर भी हो, खुशी भी हो। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए मृत्यु का साक्षात होना अवश्य है। इसीलिए उद्धालक कहते हैं नचिकेता को कि मैं तुम्हें काल को दान कर दूंगा। और नचिकेता है, तथास्तु पिताजी, और खुद ही चला जाता है। इसके भीतर रहस्य क्या है? जब तक तुम खुद अपनी इच्छा से, समग्र इच्छा से, समग्र प्राणों से मृत्यु को वर्ण नहीं करते, तुम उसके योग्य नहीं होते, जिसको हम आनंद का सागर कहते हैं। आनंद के सागर की तलाश है।
जहां जाकर आप झूम झूम के नाचोगे, गाओगे, मस्त हो जाओगे। काल का यही सबब है, काल से सीखना पड़ता है। काल के पास एक सबक है अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र। अगर आपको वो परम खुशी चाहिए, अखंड तत्व चाहिए जो कभी ना बिसरे, जो कभी ना टूटे तार उस खुशी की, तो काल को वर्ण कर लेना। जिसो हमारे शास्त्रों ने जिसे मर जीवड़ा कहा, शरीर को नहीं मारना। शरीर तो दूसरा है, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना। तुम अपने आप को काल के हवाले कर देना। जब तक तुम्हारा शरीर पूरा थर्रा ना जाए, मौत सामने खड़ी हो और मौत का दर्शन तुम्हें कंपा ना जाए, तुम इतने कपो जैसे सूखा पत्ता होता है, इतने हिलो जैसे भयंकर बवंडर और तूफान में गिर गए हो। ऐसा कंपो और धन्य भागी होगे अगर उस कपने के समय आपने एक क्षण को भी जाग के देख लिया कि ओह, ये कौन कांप रहा है? मैं तो नहीं हूं, मैं तो अचल हूं, मैं तो सितर हूं अपने में, ये कांप कौन रहा है? तो फर्क मालूम हो गया। उसे मैं सतोरी की झलक कहता हूं। एक बार एक क्षण के लिए रास्ता दिख जाए, अगर रात को अंधी रात में, काली रात में आपको बिजली की लश्क दिख जाए, तो रास्ता साफ हो जाता है आगे का। मृत्यु में ऐसा ही कुछ होता है। मृत्यु को खुशी से स्वीकार, ये उपनिषद का सार तत्व है कि जब तक तुम मृत्यु को सहज वर्ण न कर दोगे। इसीलिए उद्दालक ने नचिकेता को कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें यमराज को, काल को दान कर दूंगा। और क्योंकि यमराज मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं अध्यात्म के, निश्चित ही काल ही मास्टर ऑफ मास्टर्स है। तुम्हारे मरे बिना वो मुकाम हासिल नहीं होगा और तुम सदा बचना चाहते हो। हमारे पंजाबी में कहावत कि छावे छावे जाइए थे छावे छावे आइए, यानी कोई रिस्क मत लेना। रिस्कलेस गेम। लेकिन यहां उद्दालक कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज के अर्पित कर दूंगा। और नचिकेता खुशी खुशी चले जाते हैं और इंतजार करते हैं 3 दिन। तुम तो जब मौत आती है तब मौत को इंतजार करवाना चाहते हो कि ठहर जा, अभी मेरा ये काम बाकी। लेकिन यहां नचिकेता काल का इंतजार कर रहे हैं कि आओ, देरी क्यों कर रहे हो। बस यही फर्क है तुम में और नचिकेता में। यहां काल सामने खड़ा होता है और आप काम गना देते हो। अभी तो पौत्र की शादी करनी है, अभी पुत्री अविवाहित रह गई, अभी बहुत से काम बाकी हैं, अभी तो इलेक्शन लड़ना है, अभी से आ गए। बिना पूछे आ गए, बिना बताए आ गए। यहां नचिकेता इंतजार कर रहा है
काल का 3 दिन तक इंतजार करता रहा, भूखा प्यासा। 3 दिन के इंतजार के बाद यमराज आता, और यमराज मास्टरमाइंड है, मास्टर ऑफ मास्टर्स। जब तक आप काल को वर न करोगे तब तक आप मास्टर ऑफ मास्टर से कुछ न सीख पाओगे। पहले मरना सीखो। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। ऐसा भी कौन सा मरना होगा, कबीर कोई मूर्ख तो है नहीं, जो ऐसे ऐसे तिगड़े बिगड़े बोल बोलेंगे। समझदार है सबे सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपनी। सभी सियाने यही बात कहते हैं कि तुम्हें मरना तो हो। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही से पाइए, सिर्फ मरने ही से मिलता है पूर्ण परमानंद। मरने के बिना पूर्ण परमानंद नहीं मिलता। छोटे छोटे आनंद तो तुम भोग सामग्रियों से उपलब्ध करवा लेते हो, लेकिन वो आपको संतुष्ट कितनी देर रख पाते हैं ये आप भली भांति जानते हो। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। दान करते हो फल के लिए। यज्ञ का फल चाहने वाले वाजिश्रवा के पुत्र उद्धालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया, और नचिकेता ने पूछा कि पिताश्री मुझे किसको दान करोगे। उद्धालक ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें यमराज को दान करूंगा। मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम बिल्कुल आखिर में मरना चाहते हो। नेचुरल प्रोसेस, जब मौत आएगी तब भी आप कहां मरना चाहते हो। अभी कल ही मुझे एक व्यक्ति बड़े सम्मान से बता रहा था कि सिद्धाश्रम में ऐसे ऐसे ऋषि बैठे जो 5-5, 2-2, 10-10 हजार साल के हैं। तो मैंने कहा फिर इसमें क्या बादशाहत है, ये फकीरी है। अपने शरीर को अमर बना देना फकीरी है क्या। और भक्त मुझे अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत बार प्रश्न आ गए, बाबा सिद्धाश्रम क्या है। देखें, ज्यादा उम्र होने का मतलब सम्मान, ज्यादा समझ होने का मतलब सम्मान नहीं। ज्यादा उम्र होने का मतलब सम्मान। और याद रखना, हमारे टिश्यूज को टूटने की प्रोसेस को अगर हल्का कर दिया जाए तो आप ज्यादा भी जी सकते हो, और एक दिन साइंस ऐसा आविष्कार कर ले जा सकती है कि आप 10,000 साल भी जी सको। ऐसी विद्याएं थी हमारे पास। ये कहानियां ऐसे ही नहीं बनी कि 10,000 साल तक भगवान राम ने राज किया, सिर्फ राज किया। इसमें कुछ तो सत्य है ही। और बड़ी आप तीव्र आकर्षण के साथ देखते हो, 5,000 साल के ऋषि बैठे सिद्धाश्रम में, क्या खास बात हो गई। ऐसी प्रणालियां हैं, अगर आप अपने टिश्यूज के क्षरण होने की रफ्तार को धीमा कर सो, और अगर आप उनको बिल्कुल ही रोक दो, तो शरीर के
क्षरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसमें क्या मल मार लिया आपने? 30 साल के मरे कि 30,000 साल के मरे, फर्क क्या है? अगर आपने ये राज ना जाना कि सत्य क्या है, और याद रखना, ईश्वर न करे धरती पे कभी वो क्षण आए कि आदमी की उम्र इतनी हो जाए, तो आप इतने तंग आ जाओगे, आप इतने ऊब जाओगे। मैं तो अभी देखता हूं कि ध्यान के बिना आप 100 साल जी कैसे लेते हैं। इतना उबाऊ जीवन है, वही परेशानियां, वही रात को करवटें बदलना। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। ये जीवन है, इतना उबाऊ जीवन के सितारे भी कम निकलते हैं, चांद भी अब नजर नहीं आता। सुबह उठते हो, नहा लो, जल्दी से निवृत्त हो लो, काम पे जाना है। सरकार नई आ गई, बड़ी सख्त है। वक्त पे छुट्टी होगी, घर आओगे, झगड़ा फसाद। अभी कल ही प्रश्न पूछा था, महाभारत होता है हमारे घर में, दोनों ही एम्प्लॉय, दोनों ही कमा रहे हैं लाख लाख रुपया, झगड़ा फिर वो है। कमी कहाँ है? सब कुछ है बाबा, कमी कहाँ है? ये क्यों रात भर करवटें बदलते हैं? ये क्यों चैन की नींद सो नहीं पाते? भगवान ने रात्रि को सोने के लिए बनाया। मैं पढ़ा करता था, साइंस स्टूडेंट था, रात रात को जागा करता था। बहुत मुश्किल पढ़ाई होती थी। ऊपर से क्लास का मॉनिटर, फर्स्ट भी रहना है, ये दिमाग के ऊपर बोझ नया। कंपटीशन, नंबर 1 बने रहना है, तो रात रात भर जागता पड़ता। ऊपर एक कुंडी थी, उसमें रस्सी को उलझा लेता और अपने सिर को बांध लेता, अपने बालों को उसके साथ गांठ दे लेता। नींद तो आएगी ही, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे सूरज ढलता है, हमारे भीतर एक रसायन पैदा होता है, मेलाटोनिन। वो झपकी देता है, हमें सोने के लिए मजबूर करता है। ईश्वरीय प्रदत्त प्रणाली है। लेकिन मैंने तो जागना होता, फर्स्ट आना है, और फर्स्ट नहीं भी आना, सबसे पहले तो पास होना है, फिर फर्स्ट भी आना है। रात रात भर जागता, जब नींद आती थोड़ा झटका लगता तो बाल खींच जाते, ये चुटिया खींच जाती, दर्द होता तो आंखें खुल जाती। ऐसा हुआ, हमारे पिता एक कहानी सुनाया करते थे। हमारा पुराना गांव हरियाणा में कारी नाम का गांव है, कारी।
वहां पर हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को एक कहानी सुनाई कि एक ब्राह्मण था, चूटिया रखा करता था बहुत लंबी, और सारे सिर के ऊपर अच्छे तरह से तेल की मालिश किया करता, और उस चुटिया को भी अच्छी तरह खूब तेल लगा लेता। उसने तो एक शर्त रख दी कि मेरी चोटी को पकड़ लो और मैं झटका लगाऊंगा और चोटी को छुड़वा लूंगा। अगर तुम ने चोटी पकड़ी रखी तो तुम्हें 1 रुपया का 100 रुपया मिलेगा। अगर चोटी मैंने छुड़वा ली तो तुम्हें 1 रुपया देना पड़ेगा। 1 रुपया, तुम्हें मिलेगा 100 रुपया। और निश्चित है कि जब चोटी के इतना तेल मल रखा है तो जैसे ही वो कहता कि हाँ चोटी पकड़ ली, तो झटका मारता। तैलीय थी, चिकनी थी, फिसल जाती हाथ में से। रुपए बहुत कमा लिए उसने। दूर दूर से लोग आते, बड़े बड़े पहलवान आते, हजारों रुपए कमा लिए। अब तो कोई फिक्र भी ना था। पहलवान का ये चैलेंज दूर दूर तक पहुंच गया। और कोई शरारती आदमी को पता चल गया। वो गया, उसने कहा मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, और कोई शर्त तो नहीं? कहता नहीं, कोई शर्त नहीं। उसकी समझ में आ गया कि ये चुटिया कैसे हाथ से फिसलती है। उसने हाथों को अच्छी तरह से रेत लगा लिया, राख लगा लिया, और खूब अच्छी तरह से उसने चोटी को पकड़ लिया कस के। तो पूछा ब्राह्मण देवता ने कि तैयार? उसने कहा तैयार। तो उसने जोर से झटका मारा। कहता है आ ले। तो वो व्यक्ति कहता है आ ले। वो चुटिया भीतर की बोबदी के साथ ही आ गई। भीतर का सारा मलबा साथ ही आ गया उस चुटिया के साथ। वो तूतरी सी उसके साथ ही आ गई। ब्राह्मण कहता आ ले, वो कहता आ ले। पूरी की पूरी चुटिया तूतरी के समेत भीतर से उगड़ के बाहर आ गई। हमारे दादाजी, ये सच की कहानी है। बहुत दिनों तक वह व्यक्ति व्यथा, इतना गहरा घाव हो गया। तो नचिकेता पूछते हैं पिताजी मुझे किसे दान करोगे? तो मैं मृत्यु को, काल को दान कर दूंगा। और जो व्यक्ति अभी काल के सम्मुख प्रत्यक्ष खड़ा नहीं हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि छामे छामे जाओ ते छामे छामे आओ। ये बात अगर तुम्हारे हृदय में है तो तुम कभी उस भीतर आनंद को ना पी पाओगे। फिर छोटे छोटे स्वादों को चखते रहना। सोचना भी मत मैं उस अखंड तारा के नीचे बैठ जाऊंगा कभी, मैं उस अखंड धारा को कभी ग्रहण कर लूंगा, आनंद की उस अक्षुण्ण धारा को अपने भीतर प्रकट कर लूंगा। कभी सोचना भी मत। फिर सहज सहज जिस भोग में तुम्हें जितना रस निकलता हो उतना रस निकाल लेना और शांत होकर घर पे बैठ जाना। इसलिए मैंने कल के प्रवचन में कहा, या तो परमात्मा पर छोड़ दो या परमात्मा को छोड़ दो।
बीच में मत उलझे रहो। बीच में उलझने से तुम सिर्फ मात्र समय की खराबी करोगे, पाओगे कुछ नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दुविधा में कुछ भी नहीं मिल पाता। या तो उबल जाओ 100 डिग्री पे, या फ्रीज हो जाओ -4 के बाद। लेकिन तुम्हें लिक्विड नहीं रहना है। दोनों में से कुछ कर लो। या तो लिट जाओ, बिछ जाओ उसके चरणों में, बन जाओ मीरा। उसके प्रेम के सागर में हिलोरे खाओ, प्रेम के आनंद के, झूमो मस्ती में। तुमने देखा कभी ये जो विवाह शादी में नागिन का डांस करते हैं, ये सिर्फ ड्रामा होता है, एक्टिंग होती है। तुमने कभी देखा जब तुम्हें कोई अचानक खुशखबरी मिलती है तो तुम उछल जाते हो? वो उछलना साबित करता है कि जैसे ही तुम उछलते हो तुम्हारे भीतर आनंद का आविर्भाव होता है। सच में जब खुशखबरी मिलती है तो आप उछलते हो, कूदते हो। और जैसे ही तुम्हें कोई अच्छी खबर मिलती है खुशी की, तुम नाचते हो। वो नाचना ड्रामा नहीं होता। नाच भीतर से आए मीरा की तरह तो नाच। नाच को अगर तुम सपेरा डांस की तरह दिखाने के लिए करोगे तो आपके भीतर की झलकें मैं देखता हूं। भीतर विषाद गहरा। कई बार मैंने ऐसे दृश्य देखे विवाह समारोह में कि बाहर से अपना दुखड़ा रोके गए और भीतर जाकर सपेरा नागिन डांस करना शुरू कर दिया रुमाल लेकर। अभी अभी अपना रोना रोके गए थे, अभी अभी डांस करना शुरू कर दिया। ये संभव ही नहीं। डांस आता है भीतर से, नृत्य आता है भीतर से। जब तुम्हें किसी प्रकार की विलक्षण सुख की प्राप्ति होती है। मीरा को मिल गया वो सुख। वो ड्रामा नहीं कर रही, नृत्य उसके भीतर से आ रहा है। ईश्वर नचा रहा है, वो खुद नहीं नाच रही। वो उसके हाथ की कठपुतली बन गई। अब जैसा नचाए उसमें आनंद आता है, उसे नाचने में। नृत्य भीतर से उमड़ रहा है, उपज रहा है, उगड़ रही हैं सभी परतों के भीतर से खुशी आती है। उसकी लहरों में आप तल्लीन होकर नाचने में संलग्न हो जाते हो। और जैसे ही वो आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ता है तो आप खुशी के मारे कूदने लग जाते हो। आप कूदते हो, लेकिन सिर्फ ड्रामा। आप सिर्फ दिखाने के लिए कूदते हो। विवाह शादियों में दूसरा घोड़ी चढ़े होता है, आप नाचते हो, फुदकते हो, डांस करते हो, मानो दूल्हे को चिढ़ा रहे हो। तुलसीदास कहते कि मेरा विवाह हो रहा, घोड़ी के ऊपर मैं चढ़ा और ये नाचते हुए मुझे ऐसा लग रहे हैं जहर जैसा। व्याहे व्याहे क्या करो, आज हमारा व्याह। तुलसी गाय बजाए के फांसी दियो चढ़ा। बेचारे तुलसीदास, शादी हो गई, गौना ना हुआ। हमारे शब्द में उन्हें मुकलावा कहते हैं। एक रात्रि काम ने ऐसा सताया, ठंडी रात, हवाओं की झरझराहट उसको छेड़ गई भीतर की तान। और तुलसीदास जो कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर ही, भजो भजे जहीं संत। सब कुछ छोड़ छाड़ के काम क्रोध लोभ मोह के अधीन मत रहना। ये सब नरक के द्वार हैं और खुद जब ठंडी हवाओं की सरसराहट बदन को छूती है तो पहुंच जाते हैं रत्नावली के घर। बिजली चमक रही, आसमान में बादल, बारिश झरझर गिर रही है। अब कैसे जाएं? एक रस्सी लमक रही है। वो रस्सी नहीं सर्प था। उसने उसी को पकड़ा और ऊपर चले गए, पहुंच गए रत्नावली के पास। रत्नावली ने देखा, अरे तुम इस वक्त? हाँ, तुम्हें लेने आया हूं। क्रुद्ध हुई, भीतर से उसने एक शब्द कहा, तुलसी, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, अगर उससे आधा भी राम के साथ प्रेम करो तो तुम्हें भगवान कब के दर्शन दे देते हैं। यह बात सत्य भी है। जितनी शक्ति काम के ऊपर व्यय करते हो, उससे आधी भी राम की तरफ आप चढ़ा लो सहस्रार में, तो राम कब के मिल गए होते हैं। ठीक कहा उसने, लेकिन तुलसी के अहम को चोट लगी। मर्द का अहंकार टूट गया। वापस चले गए। उस रिमझिम करती बरसात में वापस चले गए। चले नहीं दे गए, धक्का दे दिया गया, वापस चले गए और फिर कभी नहीं आए। ये जो भीतर से तुम्हारे डांस उपजते हैं, वो डांस और मीरा का डांस बुनियादी भेद है, मौलिक भेद है। मीरा का नृत्य उसके समुद्र से उठ के आता है, भीतरी लहरों के आनंद से उभर के आता है। और तुम्हारा डांस सिर्फ लोगों को छलता है कि मैं बहुत खुश हूं। अक्सर रिवाज है हमारे विवाह शादियों के लिए, हम बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, मांग कर भी डाल लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने सुंदर वस्त्र। तुम्हारे हैं या किसके हैं ये नहीं बताते हैं, और लोग चिढ़ के मारे आपसे बढ़िया लेके आते हैं। ऐसा कंपटीशन चलता है नंबर 1 होने का। अक्सर मैं पूछ लेता हूं विवाह शादी समारोह के ऊपर जाने वाले कि ये वस्त्र ये आने जाने के लिए रखे हैं। आप समझदार हो, ये आने जाने का मतलब क्या होता है? लोगों का दिल सड़ाना है, लोगों को ये बताना है कि हमारे पास इतना है, तुम्हारे पास कितना है, तुमसे ज्यादा हमारे पास, हम नंबर 1। गालिब को वहां के राजा ने फरमान भेजा, न्योता भेजा कि आज आप हमारे यहां मेहमान, रात्रि को आ जाना। ढलेंगे जाम, बैठेंगे मित्र, मंडली में कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ शेरो शराब होगी, कुछ जाम ढलेंगे, कुछ लब हिलेंगे। तुम आ जाना। जैसे वस्त्र थे
गालिब गरीब थे। ये बात अलग कि सारी उम्र साईं बाबा मानते रहते हैं कटोरे में, एक भिक्षा पात्र में, सड़ा हुआ भिक्षा पात्र साईं बाबा साथ लेके चलते, जो डाल देता घर ले आके खा लेते। पाँव में जूती नहीं, फटी मैली धोती, फटा मैला कुर्ता, सारी उम्र ऐसे गुजार दी। लेकिन आप मृत आत्माओं की पूजा करने वाले लोग जिंदा लोगों को कहाँ खिला पाते हो? आप सहन ही नहीं कर पाते कि ये जिंदा भी रहे। आप उसको मार देना चाहते हो। कितनों की बलि आपने नहीं ले ली है। और आज उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर, कोई सिर पर सोने के मुकुट भारी भारी, कोई पांव में खड़ाऊं सोने की भारी भारी, जिंदगी में नसीब नहीं हुई जूती, और आज सोने की खड़ाऊं। यही दस्तूर है तुम्हारा जमाने का। मैं अक्सर लोगों से कहता नहीं कि इसे शेयर कर देना मेरी वीडियो को। एक वीडियो में मैंने कह दिया कि इसे शेयर कर देना, लोगों ने धड़ाधड़ शेयर कर दिया। हर बार कहना पड़ता है, अगर किसी और का कल्याण हो जाए तो तुम्हारा लगता क्या है? तुम कह देते हो, मैं रोज कमेंट पढ़ता हूं, बाबा बड़ा आनंद आया, इस चैनल को कभी बंद मत कर देना। तो मैं पूछता हूं, आपने कितने आदमियों को आगे भेजा? आगे भेजना भी तो एक दान है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। आनंद को बांटने की एक कला है ध्यान, और आप उस तक महदूद मत रहने देना अपने तक। हो सकता है आप ना पहुंच पाओ, कोई और व्यक्ति ज्यादा पैसा हो और वो जल्दी पहुंच जाए, उसको पथ प्रदर्शक ना मिला हो, पथ भ्रष्ट की ही मिले, तो आप उस व्यक्ति तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाना। ये वीडियो ही नहीं, मेरी सभी वीडियोस को आप शेयर अवश्य कर देना। न जाने कौन सी किसके काम पड़ जाए। इतनी आबादी है वर्ल्ड की, 8 अरब के करीब। कितने लोगों को आप जानते हैं और कितने लोगों को आप खुशी में शरीक करना चाहते हैं? अगर आपको प्रवचन अच्छा लगता है, मुझे कमेंट कीजिए कि बहुत खुशी मिली, नाचने को मन करता है, लेकिन दूसरे का भी तो मन करता है नाचने का, उसे पथ प्रदर्शक नहीं मिला। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि आप उसको शेयर करो? अपने आनंद में शरीक बनाने का उसे भी मौका दे दो। शायद वो इसके इंतजार में बैठा हो और उसको किसी ने अब तक ये मटेरियल पहुंचाया ही ना हो। शेयर कर दिया करो। जो आपको अच्छा लगता है तो जरा सोच लिया करो, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। जो खाना आपको स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट तो स्वादिष्ट ही होता है। जो आपकी जीवा के टेस्ट बड्स को स्वादिष्ट लगता है, निश्चित ही दूसरों को भी। ये आनंद तो ऐसा कि किसी को बुरा लगता ही नहीं। तो अगर याद रह जाए तो अवश्य इसको फॉरवर्ड कर दिया करो अपने खास परम मित्रों के पास। पहुंचे रात को गालिब। वहां पर जो द्वारपाल था उसके वस्त्र देखे, पहचानता न था। उसने उसको वापस
भेज दिया। बहादुर शाह जफर भी एक फकीर व्यक्ति थे। गालिब की तरह वो शेर व शायरी में दक्ष थे। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वह मैं एक मुश्ते दयार हूं। मैं उजला हुआ बाग हूं जो किसी के काम नहीं आता, जो किसी को खुशबू नहीं देता। शेर व शायरी का उसे भी बड़ा शौक था। गालिब को उसने इनवाइट किया। गालिब जैसे कपड़े थे वस्त्र पहन के चले गए। द्वारपाल ने वापस भेज दिया। यद्यपि मित्रों ने कहा था कि नवाब के पास चले हो, थोड़े से ढंग के वस्त्र डाल के जाओ, हमसे ले लो, हमारे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, गालिब को बुलाया है, अच्छे वस्त्रों को थोड़ा बुलाया है। चला गया, लेकिन वही हुआ। वापस आया, दोस्तों ने पूछा हुआ ना वही, अच्छे वस्त्र पहन के चला गया, बैठ गया। महफिल सजी। उससे पहले भोज था, खाना। गालिब लेते और उन सुंदर सुंदर मिठाइयों और भोज को अपने सुंदर कपड़ों को कहते लेखा। लेखा सलवार से कहते, अपने कमीज से कहते लेखा। उसने देखा पागल हो गया है ये व्यक्ति। थोड़ी देर देखता रहा, आखिर रहा ना गया। पूछा जफर ने, क्या हुआ गालिब? उसने कहा इन्हें खिला रहा। पक्का हो गया कि ये तो गया काम से। उसने कहा कुछ ज्यादा पी ली है? आने से पहले वो कहता नहीं, बिल्कुल होशो हवास में हूं। तो फिर क्या हुआ? उसने सारी बात बता दी कि मैं अपने पुराने वस्त्रों में आया, आपके द्वारपाल ने रोक लिया। अब ये मांग कर लाया हूं, आपने इसको पहचाना, इन्हीं को खिला रहा हूं। आपने बुलाया इनको था, द्वारपाल ने मुझे तो पहचाना ही नहीं, मेरे वस्त्रों को पहचाना जो मैं दोस्तों से उधार मांग के लाया। आप नाचते हो विवाह शादियों में, तुलसी गाए बजाए के फांसी दियो चढ़ा, उस खुशी में आप नाचते हो। अच्छा फंसा सुसरा, आज अड़ीके चढ़ा, गाए बजाए के फांसी दियो चढ़ा, आज फंसा। मुझसे एक व्यक्ति पूछने लगे, बाबा कई दिनों से रात को सो नहीं पाता, एक शब्द मुझे खाए जाता है, क्या हुआ? मैंने जब से पढ़ा शास्त्रों में कि स्त्री पुरुष का संबंध 7 जन्मों का, तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। मैंने क्या होता? तो यही जन्म काटना मुश्किल। 7 जन्म, 7 फेरे, एक फेरे का एक जन्म, कौन काटेगा, कौन काटेगा? इसीलिए मुझे रात को नींद नहीं आती। एक बुढ़िया बाजार में चली गई कुछ खरीदने के लिए, चरखा काता करती थी। गांधी की तरह चरखा काता करती रास्ते में गई, एक फैक्ट्री लगी हुई बहुत बड़ी, वहां कपास का बड़ा ढेर देखा उसने इतना बड़ा ढेर देखा जाते हुए और फिर आते हुए, उसने ढेर देखा, उसका तो दिमाग हिल गया। घर पर आकर बोलने लगी, कौन कत्तू, कौन पिंजू, कौन काटेगा, कौन पींजेगा?
अरे मारे जाएंगे, इतना ढेर, जिंदगी बीत जाएगी, कौन काटेगा, कौन पिंजेगा। दिमाग के ऊपर बोझ आ गया, उस मित्र के ऊपर बोझ आ गया था। 7 फेरे, अरे भाई ये जन्म ही बड़ी मुश्किल से रात भर करवटें बदलते। ये सुख शांति से गुजर जाए, इतना ही काफी नहीं है क्या? अरे क्यों मरवा रहे हो बेचारे गरीब को? अभी शिकायतें बाबा जी के पास आती हैं, सब कुछ है, क्या करें। और तुम 7 फेरों का 7 जन्म, हे राम, कैसे चल पाएगा काम। घर पहुंची तो वो स्त्री तो कहने लगी, कौन कातू, कौन पिंजू, कौन काटेगा, कौन पूनी बनाएगा, कौन पिंजेगा, कौन पूनी बनाएगा, और कौन चरखे पे इसके तंद काटेगा। बोझ पड़ गया। घर वालों को कोई समझ नहीं। पहली बार बाजार गई थी, फैक्ट्री भी कुछ नई नई लगी थी, और बड़े बड़े ढेर। किसी पूंजीपति की फैक्ट्री होगी, दूर दूर से नजर आते थे। दिमाग पर बोझ पड़ गया। बहुत लोगों ने, बहुत डॉक्टरों को दिखाया गया, सियानों को बुलवाया गया, कोई ओपरी कसर हो गई हो, धागे तबीत कराए गए, झाड़ा फूंक करवाए गए, कोई असर ना हुआ। साइकोलॉजिस्ट को दिखलाया गया, कोई फर्क ना पड़ा। दवा बूटी चली, कोई फर्क ना पड़ा। और बुढ़िया ऐसी कि दिन ब दिन कमजोर हो रही है। दिमाग पर बोझ आ गया, डिप्रेशन की शिकार हो गई। एक दिन एक व्यक्ति गया वहां से, उसने कहा क्या हुआ, सारी बात बता दी। उस दिन कहाँ गई थी? उसने कहा बाजार में गई थी, कोई सामान खरीदने के लिए, पहली बार गई थी। चलो मुझे राह बताओ जहां से ये गई थी। साथ चल दिया बेटा, उन्हें सारा राह दिखाया कि इस राह से गई थी, इस राह से वापस आई थी। उसने देखा रास्ते में फैक्ट्री और इतनी ऊंची ऊंची रुई की ढांगें। समझ गया वो। समझ गया मसला क्या है। घर चला गया। रास्ते में कहने लगा इसका इलाज अभी 2 मिनट में हो जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतने बड़े बड़े सिद्धों से झाड़ फूंक करवा ली, धागे तबीत बना लिए, महामृत्युंजय जाप करवा लिए, कुछ ना हुआ, कोई फर्क ना पड़ा। 2 मिनट के लिए तू कहते 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब रग पकड़ ली जाए तो एक क्षण ही लगा करता है। संबोधि को घटते घटते कोई उम्रें नहीं बीता करती, संबोधि एक क्षण में ही घटित हो जाया करती। गया, माता से पूछा, माता, कहती कौन कट्टू, कौन कत्तू, कौन पिंजू। उसने कहा माता, उसको तो आग लग गई, सारी रुई को आग लग गई, और रुई नहीं बस खत्म हो गया काम, भस्म भी ना बची। उस फैक्ट्री को ही आग लग गई जो तुमने देखी थी। और बुढ़िया तुरंत छाल मार कर खड़ी हुई, हैं वो जल गई, चलो जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो जल गई, जल गई, कौन कत्तू, कौन पिंजू।
ये था कारण। कहती लाओ अच्छा खूब खाना खिलाओ, खूब चाय वगैरह पिलाओ, आज तो जश्न का माहौल है, नाचेंगे गाएंगे। मुक गया बोझ, अब काटने को कुछ बचा ही नहीं, पींजने को कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ही खुशी मिलती है तुम्हें संबोधि के क्षण में। एकदम से सारा भार उतर जाता है, कर्मों का जाल भस्मीभूत हो जाता है मुद्दा ही गायब हो गया। जिसने पाप किया वो तुम हो ही नहीं। इंद्रियों ने काम किया, क्रिएटर ने इनसे काम करवाया। तुम कौन, तुम खाम खा बीच में फंसते हो। बीच में फंसते हो तो भोगना भी तुम्हें पड़ता है। कोयलों की दलाली में मुंह काला, तुम कोयले की दलाली करते हो। ये कर्म मैंने किया, करती इंद्रियां, करवाता ईश्वर। तुम बीच में खाम खा फंस जाते हो। और जब तुम्हें कोई संत कहता है कि तुमने नहीं किया, तुमने करवाया भी नहीं, तुमने किया भी नहीं, तुम तो मात्र कोयले की दलाली में मुंह काला करवा रहे हो अपने कर्ता भाव के कारण। हटो पीछे से। संबोधि तुम्हें यही बताती है, समझाती नहीं। दिखता है तुम्हें कोरा सत्य जो तुम्हारी आंखों के सम्मुख खड़ा होता है और तुम उसे डिनाई भी नहीं कर पाते, तुम उसे नजरअंदाज भी नहीं कर पाते। कौन कत्तू कौन पिंजू, न काटने को कुछ बचा, न पींजने को कुछ बचा। वो गया करता गया। संबोधि तुम्हें यही बता के जाती है कि न तुम करता हो, न तुम भोगता हो, तुम खामखा हो। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तुम्हें दिखता है कि मैं करता हूं, तुम करते नहीं। कठपुतलियों को भी दिखता है कि हम करती हैं, मैं राजा ये सेवक, दिखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आंखें ऊपर उठा के उस कर्ता पुरुष को देख लेता है कि उंगलियां तो हो, हे राम इतनी बड़ी भूल। ये तो उंगलियों का इशारा जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे कठपुतलियां नाच रही हैं। यही कहते हैं बुद्ध पुरुष कि इशारों की सीध में देखो, इशारों के टॉप के ऊपर पकड़ मत बनाओ, इशारों की लाइन में, स्ट्रेट लाइन में देखो, समझ आ जाएगी। कठपुतलियों को मत देखो, कठपुतलियों के ऊपर धागे के साथ जो हाथ बंधे हैं नचाने वाले, उन हाथों की मूवमेंट्स को देखो तो समझ आ जाएगी तुम्हें कि ना मैं राजा, ना मैं फकीर, ना मैं नाचने वाला, ना मैं नचाने वाला, मैं खामखा कोयलों की दलाली में मुंह काला। तुम पिटते हो नाजायज, न तुम दुखी होते, न तुम सुखी होते, न तुम करता, न तुम भोगता। उसी का सामान है जो ध्वस्त होता है, उसी का सामान है जो उसने बनाया, उसके जरिए ही, उसी सामान से उसने राजा बनाया। खुद की क्रिएशन से, उसी सामान से उसने सेवक बनाया। खुद की क्रिएशन से तुम्हारा है क्या इसमें? तुम्हारे तो विवाह शादियों के भीतर जो फूफा जी का रोल होता है वो तुम्हारा रोल है। अकड़े फिरो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं।
फूफा जी का रोल है तुम्हारा, फुफड़ जी, फुड़फुड़ जी। अकड़े पर कभी आए होगे दूल्हे बारात लेके, लेकिन आज तो कोई नया दूल्हा आया है। तुम उपेक्षित हो, आज तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि बैठो पानी पी लो। थोड़ी आंख ऊपर उठा कर देखो, करता कौन है। और जिस घड़ी जिस क्षण तुम्हें दिख जाता है कि करता कौन है, तुम्हारी नींद खुल जाती है, उसी को जागरण कहते हैं। तुम्हारी रात रात भर चिल्लाने का नाम जागरण नहीं है, उस सत्य को देखने का नाम जागरण है। आज आप पहली दफे जागे, आज आपने जाग के सत्य को देखा कि ये करवा कौन रहा है, ये नचवा कौन रहा है, ये धागे की तंद किसके साथ बंधी है। आज प्रथम बार देखते हो, निहाल हो जाते हो, और तुम अकेले ही निहाल नहीं होते। पूरी सृष्टि उत्सव मनाती है, भीतर से नाच आता है। ये कोई ड्रामा नहीं, ये कोई नाट्य शैली नहीं, ये भीतर से उपजी हुई प्रगाढ़ आनंद की अवस्था से नृत्य आता है। सारा उपवन झूम जाता है जब एक फूल खिलता है। ये सारा यूनिवर्स झूमता है जब कोई प्रबुद्ध होता है, गीत गुनगुनाता है। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। लेकिन कभी कभी ये घटना घटती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और उपलब्ध कैसे होगा? ध्यान से उपलब्ध होगा। ध्यान का अर्थ कुछ न करना, पूर्ण विश्राम। जैसे ही तुम पूर्ण विश्राम में होते हो, वैसे ही वो घटना घट जाती है। कुछ नहीं करते तो अपने आप में आ जाते हो, अपने आप में ठहर जाते हो। बस वही है तुम्हारा मुकाम। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। धन्यवाद।